अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं और बढ़िया। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। और ये शाम का वक्त है और हम सब लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं किस किस तरीके से। असल में हमारे वाईफाई में ना कुछ दिक्कत हो रखी है, तो टेक्निकल इशू आ रखे हैं। तो टेक्नीशियन को बुलाएंगे तो वो ठीक करेंगे, लेकिन प्लान्ड तो कर दी है लेकिन वो आ नहीं रहे। तो इस वजह से हमारे सबका टाइम पास बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, क्योंकि टीवी वगैरह सब उसी से चलती है ना। तो इस चक्कर में देखिए अम्मा भी कैसे भाई अपना टाइम पास कर रही हैं। आज पेंटिंग करेंगे हमारी अम्मा, पहली बार कर रही हैं भाई। आज से पहले कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन आज पहली बार भाई वो पेंटिंग करेंगी अपने पोता पोतियों के साथ। देखिए पेड़ है, चुप रहे, ठीक है ना। ओ तो टक्कर में मेरी अम्मा ने गाइस आज तक पेन पकड़ के नहीं देखा कैसा होता है। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी देखो, वाओ। पढ़ी ना। नहीं अम्मा ने पढ़ाई नहीं की। तुम्हें पता है? अम्मा पढ़ाई नहीं की ना तुमने। सारे में करोगी अब ऐसे। ड्राइंग बना रही है। फाइनली गाइस अम्मा की ड्राइंग हो चुकी है रेडी। ये ड्राइंग है मेरी, ये है अम्मा की। अम्मा की अच्छी लग रही है मेरे से ज़्यादा। वाओ, कमेंट में बताना गाइस किसकी ड्राइंग अच्छी है। गाइस बिना नेट के लोग कितना सिंपल रहते हैं। पहले नेट होता है, फ़ोन होता है, तो लोग ऐसे होते हैं। जब नेट और फ़ोन कुछ नहीं होता तो लोग ऐसे बन जाते हैं। मम्मी क्या कर रही हो? मेहंदी लगाओगी इस पे तू? हट जा। फाइनल भाई देखो, टाइम पास करने के लिए मैंने क्या कर दिया है। कुछ भी ऐवे जो कुछ भी आया मम्मी वो कर दिया, क्योंकि भाई टाइम पास नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और अब बज चुके हैं रात के 9:30, तो अब नींद आने लग गई, अब सो जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी सो जाइए और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से सपनों में खो जाइए। और बारे में प्लीज़ आप लोग देखिए भी, इनके फ़ोन में रिचार्ज है, अपने फ़ोन का घमंड दिखा रहे हैं, अपना फ़ोन हमें नहीं दे रहे बिल्कुल भी। इसलिए हमें इस तरीके से अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। क्या करें भाई, हम गरीब आदमी, ये पैसे वाले आदमी है भाई। पैसे वालों की तो बात ही कुछ और रहती है। ये देखिए मेरा प्यारा सा बेटा क्यूट सा, ये देखिए ये भी कुछ लगा पड़ा कार्रवाई करने। टाइम पास हो रहा है, हो गया। क्या किया आज पूरा दिन? क्या किया? पागलपंती। और ये देखिए नाइट ड्रेस में हो गया मेरा बेटा सोने के लिए रेडी। मेरा क्यूटी पाए। गुड नाइट बोलो सबको। गुड नाइट। सबा खैर। शब्बा खैर। तो सुबह हो गई थी भाई। आहिल तो जा चुका है स्कूल, क्योंकि उसका स्कूल तो जल्दी का है। तो मैं लग गई थी अपने घर के काम में, और आज मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी। नहीं तो ना आहिल स्कूल चला जाता है ना, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, लेकिन आज मैं लेटी नहीं। तो मैंने आज फटाफट से निपटाया अपना घर का सारा काम, क्योंकि फिर भाई बहुत देर हो जाती है। थोड़ी देर लेटना सोचो ना तो फिर आँख लग जाती है
या फिर रजाई में घुसने के बाद भाई फिर ना निकलने का मन नहीं करता। क्यों आजकल ठंड ना अच्छी खासी हो गई है और खूब सुबह सुबह की ठंड तो भाई काफ़ी लगती है, आप सबको पता है। तो इस चक्कर में ना आज मैं लेटी नहीं, तो मैं अपना काम आज ना फटाफट से निपटा लूँगी। और आज भाई मेरा काम है ना सुबह 8 बजे से पहले ही निपट चुका था। तो भाई आज मैंने सारा काम फटाफट से निपटा लिया और आज है ना बिल्कुल फ्री सा लग रहा था, क्योंकि कोई है ना वो मतलब मेरे को कुछ है ना एक्स्ट्रा काम भी करने थे। और जब हमारा काम जल्दी से निपट जाता है ना तभी हमें एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिलता है, नहीं तो भाई अपने घर के कामों में ही लगे रहते हैं। पूरा दिन इस घर के कामों में निकल जाता है, तो हमें कोई और काम करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आज मेरे पास है ना कई है ना एक्स्ट्रा काम थे जो मेरे को करने हैं, तो इसलिए फटाफट मैंने आज अपना काम निपटाया। और आज तो ना गेहूँ भी सुखा रखे थे और आटा भी ख़त्म होने को है, तो भाई उसको भी बना के रखना है। तो शाम को देखेंगे, शाम को या सुबह जब भी हमारे वकील साहब को टाइम मिलेगा चक्की पे पहुंचवा देंगे, तो उसका आटा पीस के आ जाएगा। और जब तक पिसेगा ना तब तक हमारा आटा भी चल जाएगा। इतना है 1-2 दिन का, इसलिए मैंने पहले ही गेहूँ धो के सुखा दिए थे, क्यों टाइम रहते रहते ही सूख जाएंगे। और अब भी ना धीरे धीरे ना काफ़ी दिन लग गए गेहूँ सूखने में भी, क्योंकि मौसम अब वैसा ही हो रखा ना, धूप भी कम आती है। तो इस चक्कर में और कुछ सिलाई वगैरह का काम भी करना था। और जब हम सिलाई का काम करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं ना तो भाई हमें टाइम पूरा चाहिए होता है। तो इस चक्कर में आज फटाफट से सारा काम निपटा लिया। वैसे तकरीबन रोज़ ही ऐसे काम निपट जाता है मेरा, लेकिन इस चक्कर में फिर मेरे को ना एक्स्ट्रा काम करने के टाइम में ना बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, जिसमें हमें अपना अच्छा खासा टाइम मिलता है और अपने जितने भी घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो अच्छे से निपट जाते हैं। नहीं तो भाई इन्हीं घर के कामों में लगे लगे ना पूरा दिन बीत जाता है। तो आज मुझे अच्छा खासा टाइम है। तो चलिए भाई आपसे बातें करते करते भाई मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो गई है, पूरे घर में झाड़ू लगा ली और पोछा भी तकरीबन हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो आज मैंने लगाना था सीढ़ियों में, क्योंकि मैं सीढ़ियों में रोज़ पोछा नहीं लगाती भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, क्यों इतना आना जाना होता नहीं है। तो इस चक्कर में बिल्कुल साफ़ सुथरी सीढ़ियाँ रहती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाओ ना तो भी ठीक ठाक हो रहता है और बढ़िया साफ़ सुथरा रहता है। तो फटाफट से लगाएंगे सीढ़ियों में पोछा और निपटाएंगे अपने घर के और एक्स्ट्रा काम भाई, क्योंकि काफ़ी काम रहते हैं घर में, एक काम को छोड़ते ना तो फिर दूसरा काम तैयार रहता है। और भाई मैं बैठ के लगाती हूँ पोछा, और सुबह के टाइम में ना जो एनर्जी होती है ना काम करने की वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा होती है। शाम ढलते ढलते वो एनर्जी भाई डाउन होती चली जाती है, लेकिन जो सुबह के टाइम जो हमारे शरीर में जो एनर्जी रहती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। इसमें ना आप कितना भी काम कर लो, कितना भी भारी से भारी काम कर लो, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी और फटाफट से फुर्ती के साथ सारे घर के काम आपके हो जाएंगे भाई। माशाल्लाह से हमारा घर भी काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई, हर टाइम मतलब हर काम करने में ना काफ़ी टाइम लगता है और साफ़ सफाई का तो ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने पंखा भी चला दिया है और जिससे फटाफट से सूख जाएगा, नहीं तो भाई फिर गीला रहता है ना, फिर सूखने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और सर्दियों में तो ना वैसे भी सूखने में टाइम लगता है। तो पूरे घर के अंदर तक सफाई हो चुकी है, आ गई थी मैं बाहर, तो यहाँ पे अपना वॉश बेसिन एरिया भी साफ़ कर लूँगी भाई, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है ना, तो इस चक्कर में रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। हल्का सा चूना तो भाई मारना ही मारना पड़ता है, तो मैं फटाफट से इसे भी साफ़ कर लूँगी। और भाई अच्छा खासा गंदा हो जाता है, क्यों बाहर का एरिया भाई धूल मिट्टी भी आती है, तो इस चक्कर में और बच्चे हाथ भी धोते हैं ना, तो इस चक्कर में काफ़ी मिट्टी मिट्टी सी भी हो जाती है। तो फटाफट से एक हल्का हाथ से हाथ मारने से ये साफ़ हो जाता है भाई। और इसकी सफाई रखना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो ना इस पर निशान पड़ जाते हैं ना तो बहुत ही गंदे लगते हैं। हारपिक से तो ना मैं चौथे पाँचवें दिन साफ़ करती हूँ, वैसे सरफ और जूने से रोज़ साफ़ करती हूँ ना, इससे ये बिल्कुल एकदम क्लीन रहता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा वॉश बेसिन बिल्कुल बाहर लगा हुआ है ना, तो जब भी कोई एंट्री करता है ना तो सबसे पहले नज़र इसी पे जाती है। और जब हमारा बाहर का एरिया साफ़ होगा तभी तो हमारा घर के अंदर का एरिया भी साफ़ होगा, नहीं तो भाई अगर हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना तो घर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वॉश बेसिन एरिया भी साफ़ हो गया है और साथ के साथ में सड़क पे भी थोड़ी सी धुलाई कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 बाल्टी पानी डालूँगी जिससे थोड़ी सी धूल मिट्टी हट जाए। क्योंकि भाई बच्चे खेलते हैं कूदते हैं और गाड़ी भी आती जाती रहती ना, उस चक्कर में ना गंदा हो जाता है। सारा काम कर लिया लेकिन ये बंदे नहीं उठे,
एक मैडम अलीशा और इसके पिताजी। देखिए बेड भी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये उठेंगे नहीं और तभी काम समटा दीजिएगा। ऐसे पूरा तो मैंने चमका दिया है सुबह सुबह में और इन सबको मैंने उठा दिया। भाई काम तो मेरा कंप्लीट हो गया और फिर आज है ना इतना फ्री सा लग रहा है ना, कोई जल्दी से काम हो जाता है ना तो बहुत हल्का सा फील होता है। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी जो फलर वाली प्याज आती है ना उसके पराठे। आयल को भी यही बना के दिए तो मैंने बारीक बारीक ही काट लिए। इसमें मिर्च और धनिया मिला दिया। भाई नमक नहीं मिलाऊंगी, नमक मिलाने से ना फिर ये पानी छोड़ देती है और फिर ना बेला नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि फिर हम बेलते हैं ना रोटी को तो वो फट जाती है। तो इस चक्कर में मैंने इसमें सिर्फ नमक और धनिया मिलाया है। और जब बेल के इसमें फिलिंग भरेंगे ना तो ऊपर से नमक छिड़क देंगे तो बिल्कुल फिक्स बैठेगा और ना ही पानी छोड़ेगा ना ही आपके पराठे फटेंगे। तो आप इस तरीके से प्याज के फालर वाली प्याज के पराठे बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। भाई मेरे पास हरा धनिया था नहीं तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा और बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। इस तरीके से बनाइएगा। तो भाई आज जब सबका नाश्ता यही है, अलीशा के लंच में भी यही जाएगा और हम सब के लिए नाश्ते में यही है। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और भाई पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे ना तो काफ़ी लंबी हो जाएगी भाई, तो फटाफट से करते हैं यहीं पे एंडिंग। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।